हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे चैनल ऐशु नावेल वर्ल्ड में। अगर आपको इसके आगे के चैप्टर सुनने हैं तो लाइक और सब्सक्राइब कीजिए। चैप्टर 27। अब आगे। साधना जो गुस्से में गेट के पास खड़ी थी, उनका भी चेहरा बदल गया। उन्होंने मन में सोचा कि मनारा को क्या हुआ है, वह इस बेवकूफ लड़के के साथ क्या कर रही है। साधना तेजी से कमरे में आए और उन्होंने पास में पड़ी बोतल से मनारा के ऊपर पानी डाला और बोली, मनारा उठो। ठंडे पानी की वजह से मनारा चौंक गई और धीरे धीरे उसे सब नजर आने लगा। क्या सुबह हो गई है, मनारा बोली और उसने अपना सर पकड़ते हुए साधना की ओर देखा और फिर जैसे ही उसकी नजर बाकी सब पर पड़ी, वह तुरंत होश में आई। वह जोर से चिल्लाए और अपने कपड़ों को ठीक करने लगी जो अस्त व्यस्त हो गए थे। उसका चेहरा लाल हो गया। ये कैसे हो सकता है? क्या यहाँ दर्शी को नहीं होना चाहिए था? वह कैसे इस जाल में फंस गई? मनारा का दिमाग खाली हो गया। मनारा, क्या तुम्हें नहीं पता कि तुम ज्यादा ड्रिंक नहीं कर सकती? तुमने इतनी ड्रिंक क्यों कर ली कि तुम बेहोश हो गई? उन्होंने दुखी होकर मनारा को गले लगा लिया। मनारा को तुरंत एहसास हुआ कि क्या हुआ था। उसकी आंखों में आंसू आ गए और वह हैरान होकर बोली, माँ, मैं नशे की वजह से बेहोश हो गई। मुझे नहीं पता कि क्या हुआ था। वह पहले ही अंदाजा लगा चुकी थी, उसका प्लान खराब हो गया था और अब सागर के साथ मामले को सुलझाना सबसे जरूरी हो गया था। जब वह बोल रही थी, मनारा हैरान दिखी। उसके हाव भाव को देखकर सागर के पास कहने के लिए कोई शब्द नहीं बचे थे। अचानक सागर को बुरा लगने लगा। जब वह पहले साथ में थे तब मनारा ने उसका नाम पुकारा था और उसे लगा कि उसने पहल की है। क्या ऐसा हो सकता है कि वह सचमुच बेहोश थी? उद्धरण चिन्ह। मनारा, मुझे दुख है लेकिन हमारे बीच कुछ भी नहीं हुआ। सागर समझाने के लिए आगे बढ़ा। उसने गेट के पास खड़े समय की ओर देखा और बोला, मनारा निर्दोष है, हमने कुछ भी नहीं किया। उसने बहुत ज्यादा ड्रिंक कर ली थी और उसे नहीं पता था कि क्या हो रहा है। ओह, तो वो तुम ही हो जो मनारा के साथ कुछ करना चाहते थे? दर्शी ने अचानक अपने मुंह पर हाथ रख लिया और हैरान दिखने लगी। सागर, तुम एक जानवर हो। तुम। सागर को अब अपने ही कहे गए शब्दों पर पछतावा होने लगा। दर्शी को कुछ नहीं कहना चाहिए था अगर उसे नहीं पता कि क्या कहना था, सागर ने सोचा। समय ने उसे गुस्से से देखा। तुम यहाँ क्या कर रहे हो? आज दर्शी की सगाई है, फिर भी यह आदमी किसी तरह गेस्ट रूम में घुसने में कामयाब हो गया। वह अंदर कैसे आया? सागर हकलाने लगा। वह ये नहीं बता सकता था कि मनारा उसे अंदर लेकर आई थी। तुम्हें यहाँ किसने बुलाया? वैभव ने भी अचानक हैरानी में तेज आवाज में पूछा। दर्शी मन ही मन खुश हो रही थी, आखिर उसका भाई बहुत बुद्धिमान था। मैं। सागर ने अपना सिर घुमाया और मनारा की ओर देखा जो दयनीय आंखों से उसे देख रही थी, जिसे देखकर सागर उसका नाम नहीं ले सका। ये सब दर्शी की गलती है, चाहे कुछ भी हो। मनारा को वह किसी भी कीमत पर चोट नहीं पहुंचा सकता। सागर ने मनारा को एक उदास भाव से देखा और बोला, ये दर्शी थी। दर्शी ही मुझे अंदर लेकर आई। उसके शब्दों पर समय और तीनों भाई दर्शी को देखने लगी। हालांकि वह इस पर विश्वास नहीं करना चाहते थे, लेकिन सागर के प्रति दर्शी के रवैये ने उन्हें ये सोचने पर मजबूर कर दिया। दर्शी, इसका तुमसे कोई लेना देना नहीं है ना? वैभव ने अचानक दर्शी से पूछा। अदम्य शांत भाव से उनके बगल में खड़ा रहा। अगर उसकी छोटी बहन ने सागर को अंदर आने दिया होता तो अदम्य भड़क सकता था और सागर को कुछ कर सकता था। दर्शी अनजाने में अदम्य को देखने लगी। अदम्य के चेहरे पर ठंडे भाव थे और उसकी आंखों को देखकर समझ में नहीं आ रहा था कि वह क्या सोच रहा है। दर्शी का दिल तेजी से धड़कने लगा। आज उसने बहुत अच्छा व्यवहार किया था। क्या ऐसा हो सकता है कि सागर के शब्दों की वजह से अदम्य को उस पर शक हो गया हो? दर्शी को काफी बुरा लगा। दर्शी जब अपने विचारों में खोई हुई थी तो उसे अचानक अपने कमर के आसपास किसी की पकड़ महसूस हुई। उसने अपना सर घुमाया तो उसकी आंखें अदम्य की आंखों से मिली। वह उसे गैर देख रहा था, मानो उसकी आत्मा में झांकने की कोशिश कर रहा हो। फिर उसने धीमी आवाज में कहा, मुझे लगता है कि तुम उसे अंदर लेकर नहीं आई होगी। दर्शी ने अविश्वास से अपनी आंखें चौड़ी कर ली। क्या अदम्य ने उस पर विश्वास किया? क्या वह वास्तव में वही अदम्य है जिसके बारे में उसने सोचा था कि सागर के साथ उसे धोखा देने के लिए वह गुस्सा होगा और उसे गला दबाकर मार देगा? मनारा जो बेड पर बैठी थी, उसे भी अपनी आंखों पर विश्वास नहीं हुआ। क्या उसने अदम्य की निगाहों में कोमलता को देखा? ये कैसे संभव है? अदम्य जो अपने निडरी स्वभाव के लिए जाना जाता था, वास्तव में दर्शी पर इतना विश्वास कैसे कर सकता था? थोड़ी देर तक अदम्य को देखने के बाद दर्शी खुश हो गई। अदम्य का साथ को पाकर उसने तुरंत खुद को ठीक किया और सागर की ओर देखते हुए बोली, बकवास, मैं तुम्हें अंदर क्यों लेकर आऊंगी? वह भी मनारा से मिलाने के लिए? उद्धरण चिन्ह। ये सुनकर मनारा का चेहरा पीला पड़ गया। दर्शी बेवकूफ, क्या ये बातें उठानी जरूरी थी? अदम्य अभी भी वहां मौजूद था और उसके दिल में उसकी छवि खराब हो गई होगी। मनारा, तुम ड्रिंक को संभाल सकती हो, तुम अचानक बेहोश कैसे हो सकती हो? दर्शी ने कुछ सोचते हुए कहा। अचानक उसे जैसे कुछ एहसास हुआ हो। क्या ऐसा हो सकता है कि तुम्हें पहले से ही पता था कि सागर यहाँ है और तुम उससे मिलने आई थी? उद्धरण चिन्ह। तुम बकवास कर रही हो मनारा, और मैं निर्दोष है, सागर गुस्से में बोला था।
दर्शी तुम मुझसे प्यार करती हो लेकिन मुझे पा नहीं सकती, इसलिए तुम मुझे फंसाना चाहती हो, है ना? तुम एक बेकार लड़की हो, मेरा विश्वास करो, मैं तुम्हें मार डालना चाहता हूँ। सागर के शब्दों ने अचानक आसपास के माहौल को ठंडा कर दिया। अदम्य की ठंडी निगाहें उस पर पड़ी और उसने मुठिया भींची और सागर की ओर बढ़ने लगा। अस्थाना परिवार में आकर इसकी हिम्मत कैसे हुई कि उसने दर्शी के बारे में ऐसी बातें कही? तुम क्या करना चाहते हो? सागर ने डरते हुए कहा। तभी दर्शी ने अदम्य की कमर को पकड़ लिया और बोली, अदम्य ऐसा मत करिए। अदम्य ने उसकी ओर देखा, उसकी आंखों में डाउट दिखने लगा, लेकिन फिर उसने दर्शी को ये कहते हुए सुना, आपका पैर अभी तक ठीक नहीं हुआ है, मुझे इसे संभालने दो। अदम्य एक पल के लिए झिझका, फिर पीछे हट गया। दर्शी ने अपनी उंगलियां चटकाए और उत्साह से सागर की ओर बढ़ी। उसकी आंखों में लड़ने की इच्छा और चमक साफ नजर आ रही थी। इस बार सागर तुम इतना पीटने वाले हो जितना तुमने सोचा भी नहीं होगा। वैभव भी अपने होश में आया और बोला, दर्शी तुम्हें ऐसा करने की जरूरत नहीं है, इसका ध्यान तो मैं रख लूंगा। ये कहते हुए वैभव ने दौड़कर सागर के चेहरे पर मुक्का मारा, जिससे वह जमीन पर गिर गया। जैसे ही सागर की चीख निकली, वैभव ने उस पर और तेजी से हमला शुरू कर दिया। इस कमीने ने दर्शी को फंसाने की कोशिश की, उसे मारो। काव्य जो पास में ही खड़ा था, उसने भी इस मौके का फायदा उठा और लड़ाई में शामिल हो गया। अजय को लगा कि यह ठीक नहीं है कि उसके दोनों भाई उसे पीट रहे हैं, उसे भी उनका साथ देना चाहिए। अजय भी उसे पीटने के लिए दोनों के साथ शामिल हो गया। दर्शी के बड़े भाई अपने पिता की तरह थे, जो हमेशा पीटने के लिए तैयार रहते थे। दर्शी भी उसमें शामिल होना चाहती थी, लेकिन अपनी ड्रेस की वजह से वह ऐसा नहीं कर पा रही थी। दरवाजे के बाहर हो रहे हंगामे ने मेहमानों का ध्यान आकर्षित किया। 3 बेहद हैंडसम लड़के जमीन पर पड़े एक लड़के को पीट रहे थे। सभी लोग हैरान थे और गेट के बाहर से ही अंदर के नजारे को देख रहे थे। लड़ाई के बाद अजय ने खुद को शांत किया और अपनी टाइप ठीक करके भीड़ की ओर मुड़ा और एक प्यारी मुस्कान के साथ बोला, माफ कीजिए कि आपको ये सब देखना पड़ा, आप लोग पार्टी में वापस जाए और एंजॉय करिए। मेहमान अपने सामने के नजरों को अजीब भाव से देख रहे थे और समझ नहीं पा रहे थे कि उन्हें क्या कहना चाहिए। सागर को जमीन पर अधमरी हालत में पड़ा देखकर अदम्य के चेहरे का भाव भी शांत हो गए और वह मोक्ष की ओर मुड़ा और बोला, इसे बाहर फेंक दो। मोक्ष ने भी सिर हिलाया और उसने तुरंत बेहोश सागर को पकड़ा और वहां से ले गया। मिस्टर माहेश्वरी, मनारा के आंखों से आंसू बह रहे थे। वह कुछ बोलना चाहती थी, लेकिन समय ने ठंडे स्वर में रोकते हुए कहा, बेहतर होगा कि तुम यहाँ से चलो। वह हमेशा इतनी जिम्मेदार थी, लेकिन आज उसने इतनी बड़ी गड़बड़ी कर दी। समय ने गेट बंद किया और सभी वहां से चले गए। दर्शी भी उनके पीछे जाने वाली थी, तभी उसे अपनी कलाई पर खिंचाव महसूस हुआ। उसने मुड़कर देखा तो अदम्य ने उसका हाथ पकड़ रखा था और उसे अपने साथ ले जाते हुए बोला, मेरे साथ आओ। अदम्य दर्शी को एक सुनसान रास्ते पर ले आया जो घर के पीछे था। रात के अंधेरे में उसका चेहरा गंभीर लग रहा था। दर्शी थोड़ी उलझन में थी, क्या उसे अभी भी उस पर भरोसा नहीं है? अचानक अदम्य पलट कर बोला, मुझे अपना हाथ दो। क्या? दर्शी हैरान थी, लेकिन उसने अपने हाथ आगे बढ़ा दिए। अदम्य ने उसका हाथ देखा और अचानक उसके हाथों पर एक छोटी सी किस करते हुए बोला, लकड़ी पर काम करने से तुम्हारे हाथों में चोट लग गई है। जब दर्शी ने अपने हाथों को देखा तो उसे हंसी आई, क्योंकि उसके हाथों में छोटा सा कट लगा था। दर्शी ने अपना हाथ वापस खींचने की कोशिश की, लेकिन वह उसे हिला भी नहीं पाई। अदम्य ने धीरे से दर्शी के हाथ को पकड़ा और उसे अपनी तरफ खींच लिया, जिससे दर्शी अदम्य के गले लग गई। जब दर्शी को अदम्य के परफ्यूम की खुशबू आई तो वह खुद को उससे दूर नहीं कर पाई। अदम्य के चेहरे पर सुकून नजर आने लगा। छोटी बच्ची अब उसकी मंगेतर थी, कोई भी अब उन्हें अलग नहीं कर सकता था। अदम्य ने दर्शी के चेहरे को ऊपर उठाया और अचानक बोला, क्या तुम मेरे घर में रहना चाहती हो? ये सुनकर दर्शी के चेहरे के भाव बदल गए। उसने सोचा कि क्या अदम्य उसे कैद करना चाहता है, ठीक वैसे ही जैसे उसने पिछले जन्म में किया था। क्या सागर के साथ हुई घटना की वजह से वह अब उस पर भरोसा नहीं करता? दर्शी की आंखों में डर देखकर अदम्य चौंक गया और अनजाने में उसकी पकड़ दर्शी पर ढीली हो गई। अगर तुम्हें परेशानी है तो मैं इंतजार करूंगा। नहीं, ऐसा नहीं है। अचानक दर्शी थोड़ी उलझन में दिखी। वह सोचने लगी कि अदम्य ने आखिर इतनी जल्दी उसे अपने साथ रहने के लिए क्यों कह रहा है, इसलिए उसने खुद ही उससे पूछने का फैसला कि तुम मुझे अपने घर क्यों ले जाना चाहते हो? अगर वह उसे कैद नहीं करना चाहता तो फिर वह क्या चाहता था? इस सवाल ने अदम्य को हैरान कर दिया। क्यों? बेशक इसलिए था क्योंकि वह उसे हर दिन देखना चाहता था। मेरे पैर अभी ठीक नहीं हुए हैं, मुझे किसी ऐसे व्यक्ति की जरूरत है जो मेरी देखभाल करे। दर्शी ने अपनी आंखों सिकोड़ ली। इतने सारे नौकरों के होते हुए भी वह चाहता था कि दर्शी उसकी देखभाल करे। यह आदमी वाकई में नाटक करने में काफी अच्छा है। दूसरी तरफ जब वह दोनों गले लगे हुए थे, एक बूढ़ा व्यक्ति पास के रेलिंग से दूरबीन पके उन दोनों को देख रहा था। मुझे वास्तव में इसकी उम्मीद नहीं थी। हर्ष अस्थाना ने दूरबीन नीचे रखी और उनके झुर्रियों वाला चेहरा संतुष्टि से भरा था। उन्होंने माहेश्वरी परिवार की छोटी बेटी के बारे में बहुत कुछ सुना था, लेकिन अब उन्हें ऐसा लग रहा है कि वह एक अच्छी और सुंदर लड़की है। उन्हें ये भी पता चला था कि उसने अदम्य को क्या गिफ्ट दिया था।
दोनों बिल्कुल एक कपल की तरह लग रहे थे। आखिरकार अफवाहों पर भरोसा नहीं किया जा सकता। जैसे ही दर्शी अस्थाना परिवार की हवेली से बाहर निकली, वैभव ने जल्दी से उसे पकड़ लिया और कार के अंदर बिठाते हुए उसके छोटे से चेहरे को पकड़कर दाएं बाएं घुमाने लगा। भाई, आप क्या कर रहे हैं? दर्शी उसके व्यवहार से परेशान हो गई। उस कोल्ड आदमी ने कुछ करने की कोशिश तो नहीं की? उद्धरण चिन्ह। नहीं, और वैभव भाई, अदम्य को कोल्ड आदमी मत बोलिए, वह एक अच्छा इंसान है। वैभव ने चिढ़ते हुए कहा। दर्शी, क्या उस कोल्ड आदमी ने तुम्हें किसी तरह की दवा पिला दी है? तुम उसके बारे में ऐसे कैसे बोल सकती हो? अदम्य वास्तव में काफी अच्छा है, मुझे लगता है, काव्य ने भी बेपरवाही से कहा। दर्शी ने उसे तिरछी नजर से देखा। मुझे यकीन नहीं हो रहा भाई कि आपने टीम बदल दी। अदम्य, उस कमीने ने न केवल मेरी प्यारी बहन चुरा ली, बल्कि अब उसने मेरा भाई भी चुरा लिया, वैभव ने गुस्से में कहा। काव्य ने कोई जवाब नहीं दिया, वह बस उसकी ओर देखता रहा, मानो वह किसी ऐसे व्यक्ति से निपट रहा हो जिसके अंदर दिमाग की कमी हो। ठीक है, चलो घर चलते हैं। अचानक अजय ने कार स्टार्ट की और कार तेजी से आगे बढ़ गई। वैभव अपने सर को सीट पर पटका और बोला, भाई, आप हमेशा ऐसा क्यों करते हैं? उद्धरण चिन्ह। अजय ने जवाब दिया, अगर मैं ऐसा नहीं करता तो मुझे कैसे पता चला कि तुम्हारे अंदर दिमाग कितना है? इससे आपका क्या मतलब है? वैभव ने पूछा। ऐसे ही सभी आपस में बातें करते रहे। जब दर्शी और उसके तीनों भाई घर आए तो समय साधना और उनकी बेटी के साथ पहले ही पहुंच गए थे। जैसे ही उन्होंने लिविंग रूम में कदम रखा, उन्हें लगा कि घर का माहौल कुछ अजीब है। समय लिविंग रूम की कुर्सी पर गंभीरता से बैठे थे और साधना उनके बगल में चिंता से खड़ी अपने हाथ को मल रही थी। मनारा समय के सामने खड़ी कांप रही थी और कुछ बोलने की हिम्मत नहीं कर रही थी।